रतन टाटा सर को आज पूरी दुनिया जानती है, अ मैन विद गोल्डन हार्ट के नाम से। शायद ही कोई इनको जानता नहीं होगा। कई लोगों का सपना भी होगा कि जिंदगी में इनसे एक बार मिलने का। लेकिन रतन टाटा सर का एक सपना था कि इंडिया में जो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली वाले एक बाइक पर घूमते हैं, वो भी एक कार ले सके और उसमें सेफली ट्रेवल कर सके, और उस गाड़ी का प्राइस भी एक कार से काफी सस्ता और एक बाइक से थोड़ा ज्यादा हो, जिस वजह से जो लोग एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी लोग एक कार ले सके और उसमें ट्रेवल कर सके। इस सोच के साथ टाटा कंपनी ने 2009 में अपनी नैनो गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टाटा कंपनी ने इस नैनो गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम यही जानने वाले कि ये गाड़ी फ्लॉप क्यों हुई। शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है 2008 से। 2008 के ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को रिवील किया गया था, और साथ ही में टाटा कंपनी ने ये भी अनाउंस किया था कि इस गाड़ी को 1 लाख रुपीज प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट की वजह से इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में इस गाड़ी के चर्चे होने लगे, बिना किसी पब्लिसिटी और मार्केटिंग के। और बहुत सारे लोग इस उम्मीद में लगे कि कब ये गाड़ी लॉन्च हो और कब हम इसे अपने घर पर ले जा सके। ऑटो एक्सपो के लगभग एक साल बाद मतलब 23 मार्च 2009 में इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। ये गाड़ी पूरी दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी और भारत की सबसे छोटी गाड़ी। अगर इसके डायमेंशन देखें तो इसकी लेंथ थी 3164 mm, विड्थ थी 1750 mm, हाइट थी 1652 mm और व्हील बेस था 2230 mm। जैसे कि टाटा कंपनी ने इस गाड़ी से उम्मीद लगाई थी कि ये गाड़ी कुछ कमाल कर दिखाएगी, उस उम्मीद पर यह गाड़ी खरी उतरी। इस गाड़ी को 23 मार्च को लॉन्च किया गया था और 25 अप्रैल तक यानी एक महीने में ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो इस गाड़ी की बुकिंग शुरू थी। और इसी एक महीने के बीच टाटा नैनो की वेबसाइट पर 3 करोड़ लोगों ने विजिट किया इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए और इसे बुक करने के लिए। मतलब एक दिन में लगभग 10 लाख लोगों ने विजिट किया। और आपको यही कम लग रहा होगा तो टाटा के शोरूम पर 14 लाख लोगों ने विजिट किया इस गाड़ी को देखने के लिए और इसे बुक करने के लिए। इसी समय में 2,03,000 नैनो को बुक किया गया था, जिनमें से 70% लोगों ने फाइनेंस लिया था और 30% लोगों ने इस गाड़ी के प्राइस को एडवांस में ही पे कर दिया था। इस गाड़ी का इतना बोलबाला हो गया था कि मारुति 800 की सेल्स 20% कम हो गई थी। तो आप इसी जानकारी से अंदाजा लगा सकते हो कि शुरुआत में ये गाड़ी कितनी पॉपुलर थी और इसकी कितनी ज्यादा डिमांड थी। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन को देखें तो इसमें 624 सीसी का एक 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता था, जो 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता था। और ये इंजन 35 PS और 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इस इंजन में 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता था। ये माइलेज पेट्रोल गाड़ी में उस वक्त पर सबसे ज्यादा था। इसके बाद इस गाड़ी में कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन भी दिया जाने लगा। CNG के ऊपर ये इंजन 32 PS और 45 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। CNG में 36 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता था, जो काफी ज्यादा था। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 105 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन इसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चलाने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता था। ये गाड़ी दिखने में आपको भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन इस गाड़ी की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मारुति 800 से ये सिर्फ 8% छोटी थी। लेकिन इसके केबिन स्पेस की बात करें तो ये नैनो मारुति 800 से 21% ज्यादा स्पेशियस थी। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 मिलीमीटर का था। इस गाड़ी के केबिन स्पेस की बात करें, माइलेज की बात करें, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, लुक्स की बात करें, तो नो डाउट ये गाड़ी इन सब मामलों में अपने प्राइस पॉइंट में काफी बेहतर थी। और 2009 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गाड़ी को दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी होने का रिकॉर्ड भी दे दिया था। इतने सारी खूबियों के चलते इस गाड़ी के साथ अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था, जैसे टाटा वालों ने सोचा था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज के साथ कुछ ज्यादा अच्छा होना भी खतरे की घंटी होती है। अब बात करें कि आखिर ये गाड़ी फ्लॉप कैसी हुई, तो सबसे पहली वजह इसका वेटिंग पीरियड। टाटा वालों को ये बात पता थी कि ये गाड़ी काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, इसीलिए टाटा कंपनी ने स्पेशली नैनो के लिए सिंगूर में एक नया प्लांट बनाया। इस प्लांट को 2006 में ही बना लिया गया था 2000 करोड़ रुपए खर्च करके। लेकिन उधर के लोकल किसान और पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी के विरोध की वजह से टाटा को अपने प्लांट को शिफ्ट करना पड़ा गुजरात में। इस शिफ्टिंग की वजह से करोड़ों रुपए का खर्चा तो हुआ, बल्कि कस्टमर्स को नैनो टाइम पर डिलीवर भी नहीं हो सकी। लोगों ने कुछ समय तक वेट करने के बाद अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह गलत मार्केटिंग। वैसे तो टाटा मोटर्स ने कभी भी सस्ती गाड़ी कहकर इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक आम आदमी की गाड़ी है, एक पीपल कार कहा था। लेकिन पूरी दुनिया ने, मीडिया ने इसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार, सस्ती गाड़ी कहकर इसकी इमेज को और खराब कर दिया। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यार ये तो एक गरीबों की गाड़ी है, जबकि इंडिया में एक गाड़ी को खरीदना नॉवेल्टी माना जाता है। यहाँ पर लोग गाड़ी चलाने से ज्यादा दूसरों को जलाने के लिए खरीदते हैं। अब ऐसे में कोई ऐसी गाड़ी क्यों ही खरीदेगा जिसे एक गरीब की गाड़ी बोला जाता हो। लेकिन इस गाड़ी की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से की जाती तो यही लोग इसे आसानी से खरीदते।
तीसरी वजह लो क्वालिटी पार्ट्स। ये लो क्वालिटी पार्ट्स का सवाल तब से शुरू हुआ जब से कुछ नैनो में अचानक से आग लगना शुरू हुआ। पार्किंग में खड़े खड़े इसमें आग लगने लगी, तो इसी इंसिडेंट की वजह से नैनो की इमेज और भी गिरते चली गई। इसमें कुछ गलती टाटा वालों की भी रही थी, क्योंकि इस हादसे के बाद टाटा वालों ने एक सिंगल नैनो को भी रिकॉल नहीं किया, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस कम रखने के लिए कई पार्ट्स कम क्वालिटी के यूज किए गए थे। अगर टाटा वाले चाहते तो वो अपनी गाड़ियों को रिकॉल करके उस पर्टिकुलर पार्ट्स को चेंज कर सकते थे, लेकिन टाटा वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि इसका प्राइस कम रखने के लिए इस गाड़ी में हर जगह कॉस्ट कटिंग की गई थी, जैसे कि इस गाड़ी के टायर्स में 3 बोल्ट्स मिलते थे, फ्रंट विंडशील्ड पर सिंगल वाइपर मिलता था, इसका फ्यूल टैंक भी फ्रंट साइड में दिया गया था, जिस वजह से आप जब भी फ्यूल भरना चाहते उस वक्त आपको बोनेट खोलकर फ्यूल भरना पड़ता था। 12 इंच के पतले टायर दिए गए थे। इस गाड़ी में ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती दिनों में इस गाड़ी में फीचर्स भी कम मिला करते थे, जैसे कि पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर नहीं मिला करता था, पावर स्टीयरिंग भी नहीं मिला करती थी। चौथी वजह ज्यादा कॉन्फिडेंस का। टाटा मोटर्स को भरोसा था कि उन्होंने इस गाड़ी में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का इस्तेमाल किया है और इनकी गाड़ी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार स्कोर करेगी। लेकिन 2014 में ADAC ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया। उस वक्त इस गाड़ी ने 0 स्टार स्कोर की, क्योंकि इस गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। पांचवी वजह नॉइजी इंजन। इस गाड़ी में जो 2 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया था वो कुछ समय चलने के बाद काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट करता था, जिस वजह से लोगों तक इस गाड़ी की गलत इमेज जाती थी। लोगों को इस गाड़ी की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर डाउट्स होने लगे। एक के बाद एक कारण बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया कि लोगों ने इस गाड़ी को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स ने गुजरात में जो प्लांट बनाया था उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 2.5 लाख यूनिट पर ईयर, लेकिन इस गाड़ी की पूरी एग्जिस्टेंस में इसकी सिर्फ 2,98,011 यूनिट सेल हो सकी। स्क्रीन पर आपको इस गाड़ी के हर साल की सेल्स दिखाई दे रही होगी, जिसमें इस गाड़ी की सबसे ज्यादा सेल्स 2010 से 2012 तक हुई है और 2014 के बाद तो इस गाड़ी की सेल्स कम होते ही चली गई। 2018 में इस गाड़ी की 518 यूनिट सेल हुई थी और 2019 में तो पूरे इंडिया में इस गाड़ी की सिर्फ एक सिंगल यूनिट सेल हुई थी। और ऐसे ही लगातार कम सेल्स की वजह से टाटा वालों ने नैनो को 2019 में टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया और इसी के साथ रतन टाटा सर का सपना टूट गया। लेकिन अगर इस गाड़ी की मार्केटिंग बढ़िया तरीके से की जाती और वक्त रहते इसके प्रॉब्लम को दूर किया जाता तो ये गाड़ी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती और टाटा कंपनी को और भी ज्यादा आगे ले जाती। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है नैनो के साथ तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और आपको क्या लगता है कि टाटा वालों को अपनी नैनो में चेंजेस करके और भी ज्यादा बेहतर बना के इसे वापस लॉन्च कर देना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।